हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों। 18 साल के बाद राहु का तूफान आपके जीवन में होने वाला है एक बड़ा परिवर्तन। 10 ऐसी बातें सच होने वाली हैं, ऐसी 10 इच्छाएं आपकी सच होने वाली है जो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ जानते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है, ताकत होते हुए भी सहना पड़ता है। और यही स्थिति पिछले 4-5 महीनों से मेष राशि की बनी हुई थी, क्योंकि कलयुग के राजा राहु देव एक तरफ यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठकर, अपने साम्राज्य में बैठकर, अपने घर में बैठकर, शनि के घर में बैठकर, मित्र के घर में बैठकर राहु साम्राज्य तो बना बैठे लेकिन हथियार नहीं, सेना नहीं। तो कैसे युद्ध होगा? अब हर प्रकार की इच्छाओं पर पाबंदियां थी, क्योंकि 4 महीने से राहु मृत अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में पड़े थे। अब 11 सितंबर से ये शक्ति फिर से जागृत होगी, क्षमताओं का दौर फिर से टूटेगा और वक्त फिर से करवट लेगा। 11 सितंबर से कहानी बदलेगी। वो राहु जो अब तक सोया हुआ था, जो वृद्ध अवस्था में था, बूढ़ा था, अब वो जागेगा भी और युवा अवस्था में प्रवेश करेगा। ग्रहों को हम हवा और झोंका कहते हैं, लेकिन राहु को वैदिक ज्योतिषी में तूफान और महाप्रलय कहा गया है। सब कुछ बदल देता है। तो सवाल यह है, जब यह जागृत होगा और युवा अवस्था में होगा तो मेष राशि का जीवन कैसा होगा? कौन सा तूफान आपके जीवन में आएगा? कौन सी सफलताएं कहाँ कहाँ पर मिलेगी? यही जानकारी आपकी चंद्र राशि पर हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं, 11 सितंबर की रात को राहु जो है युवा अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहकर आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, वही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। यह स्थान इच्छाओं की पूर्ति का माना जाता है। राहु स्वयं एक ऐसा ग्रह है जो इच्छाओं को तीव्र करता है, मतलब आपकी इच्छाएं भी बड़ी और उनकी पूर्ति की परिस्थिति भी बन रही है। 18 साल के बाद किसी स्थान पर राहु का आना, यह संयोग साधारण नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह ग्रह जिस डिग्री पर था, मृत अवस्था में था और बूढ़ी अवस्था में था। जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा हो तो वो क्या काम कर सकता है? कोई दिव्य शक्ति, अगर वो बूढ़ी है मृत अवस्था में तो क्या वो काम करेगी? नहीं। ऐसी ही स्थिति राहु की थी। लेकिन दोस्तों, यह स्थिति ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। 11 सितंबर की ही रात्रि से राहु जो है युवा अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी डिग्री से नीचे जाकर 23 डिग्री पर आ जाएंगे, यानी युवा अवस्था में आ जाएंगे। यही वह पल होगा जब मृत अवस्था से युवा अवस्था का सफर शुरू हो जाएगा। यही जागरण आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। और सुनिए, इस जागरण का असर छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि 2026 तक पूरी कहानी अभी लिखी जा रही है। यह ट्रांजिट 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, यानी इस साल के बाकी 4 महीने और अगले पूरे 12 महीने राहु का प्रभाव सबसे शक्तिशाली रहेगा। खास बात यह है कि यह राहु 11वें भाव में बैठकर आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन लाने वाला है जो सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि सफलता की विशालता को दर्शाते हैं। आपका नाम, आपका सामर्थ्य, आपका प्रभाव सब बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्या होगा, कैसे फायदे होंगे, किन उपायों से आप इस सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे, यही सब हम गहराई से समझेंगे। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए हुए जानते हैं कि राहु का युवावस्था में आने से आपकी कौन सी 10 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली है। इच्छाओं के घर में राहु की एंट्री। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे जय श्री राम, जय बजरंगबली, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में मैं आपके एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर मेष राशि की हर एक बड़ी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बड़ी भविष्यवाणी मेष राशि वाली, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। क्या आप जानते 11वें भाव में राहु का प्रवेश कोई साधारण घटना नहीं होती। ज्योतिषी में इसे सबसे महत्वपूर्ण गोचर माना गया है। कारण क्योंकि राहु जब तीसरे, छठे, 7वें और 11वें घर में आते हैं तो यह जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लाते हैं। और इस बार मेष राशि के लिए राहु ने 11वें भाव में डेरा डाला है, यानी लाभ का घर है। सोचिए, जब राहु खुद लाभ के घर में, इनकम के घर में, इच्छा के घर में बैठ जाए तो क्या होगा? साधारण लाभ नहीं, बल्कि बड़ी कामयाबी, बड़े सपनों की उड़ान और ऐसे मौके जो अब तक सिर्फ ख्वाब में थे। अब आप एक बात याद करिए, जब समुद्र मंथन का समय था तो अमृत वितरित हो रहा था, तो मोहिनी अवतार सबको अमृत बांट रही थी, देवताओं को अमृत मिल रहा था। लेकिन राहु जानता था कि उसके हिस्से में यही नहीं आएगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कैसे भी करके, किसी भी तरह से उसने वह अमृत पा ही लिया। यही है कि राहु की सबसे बड़ी खासियत हर हाल में मंजिल तक पहुंचाना। और वही राहु अब आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठ चुका है। मतलब अब वह काम जो महीनों से पेंडिंग थे, जो बार बार रुक रहे थे, जिनमें डिले हो रहा था, या उन सभी में अब आप राहु तेजी कर देगा। ये अद्भुत परिवर्तन है।
यह समय ऐसा है जब मेष राशि वाले किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ने वाले हैं, ऐसे लक्ष्य जो जीवन को एक नई ऊंचाई देगा। अगर आप फिल्म लाइन से जुड़े हैं, मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिवेट हैं या फिर विदेश से जुड़े किसी काम में हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, ग्लोबल नेटवर्क हो, यह राहु आपके लिए कामयाबी का तूफान लेकर आया है। राहु जब एकादश भाव में होता है तो उसकी दृष्टि सिर्फ धन पर नहीं बल्कि दायरे पर होती है। शास्त्रों में लिखा है, एकादश भाव राहु गोचरे, इच्छा वृद्धि लाभ वृद्धि दायका। आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके संपर्क बढ़ेंगे, आपकी इच्छाएं होंगी पूरी। संपर्कों से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपकी कल्पना से भी बड़े होंगे। यह राहु साधारण उपलब्धि नहीं देगा बल्कि ऐसा लाभ देगा जो आपको भी हैरान कर देगा। बस ध्यान रखिए, यह समय प्लानिंग बनाकर चलने का है, एक्शन लेने का है, क्योंकि राहु के इस गोचर का असर अगले लंबे वक्त तक आपके जीवन में रहेगा। इस दौरान जो लोग खुद को साबित कर देंगे वहीं सबसे आगे होंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, राहु की 3 दृष्टियां अब असर दिखाने वाली हैं। राहु का गोचर तो आपने सुन लिया, आपके लाभ भाव में, इच्छा के घर में, 11वें भाव में है। इनमें से प्रथम दृष्टि आपके सीधे 3रे भाव पर, पराक्रम के घर पर पड़ रही है। यही स्थान हमारी यात्राओं का, संचार का, अनुबंधों का, रिश्तों का, छोटे छोटे प्रयासों का प्रतीक होता है। इसलिए जो भी रुकावटें, पुरानी बाधाएं या अधूरे काम आपके रास्ते में खड़े थे, उन पर अब काम होगा पूरा। आप धीरे धीरे उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। यहाँ खास बात यह है कि यह प्रभाव केवल सार नहीं देगा, जैसा कि ज्योतिषी गणना के मुताबिक यह अष्टम भाव से अष्टम प्रभाव जैसा गहरा परिवर्तन लेकर आता है। मतलब वह जंजीर जो लंबे समय से आपके पैरों में थी, टूटने लगेगी और आप जीवन के एक नए सुखद और स्थिर आयाम में कदम रख पाएंगे। राहु का एकमात्र लक्ष्य साफ और सीधा है, अमृत तक पहुंचना। और जब राहु इस प्रकार की दृष्टि डालता है तो वह न सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाता है बल्कि व्यवहारिक सहारा भी देता है, ताकि आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकें। इस समय नवीन एग्रीमेंट होंगे, छोटे छोटे लाभकारी डील्स होंगी, कुछ फायदे वाली यात्राएं संभव हैं और वही यात्राएं आपके लिए लाभ के द्वार खोल सकती हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों और उनके साथ नजदीकी रिश्तेदारों के लिए भी ये समय विशेष अवसर ला सकता है। संक्षेप में कहे तो प्रथम दृष्टि आपके जीवन की ठहराव वाली समस्याओं को तोड़कर आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दे रही है। तैयार रहिए, मौका सही है, तरीके से पकड़िए, क्योंकि राहु अब आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लेकर खड़ा है जो आपने अपने स्वप्न में ही सोचा था। अब अगली भविष्यवाणी की बात करें तो अब आपको बता दें कि राहु की 7वीं दृष्टि कि जो सीधा प्रभाव डल रहा है वो आपके पंचम भाव पर, लव लाइफ पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर, आपकी संतान पर, आपकी शिक्षा पर, आपके ज्ञान पर, आपके मानसिक संतुलन का। इसलिए इस समय आपको संतान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, चाहे उनकी पढ़ाई हो, करियर हो, उनका संपूर्ण विकास हो। लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि राहु अब ऐसी स्थिति में जहां यह कोई रुकावट नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि राहु अब अपने मित्र की राशि में है, ना कि शत्रु की राशि में है। तो पहले जब यह गुरु की राशि में था तब अवरोध थी, रुकावटें थी, भ्रम था, परेशानी थी, संकट था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब राहु का फोकस बिल्कुल साफ है। जैसे समुद्र मंथन के समय अमृत तक पहुंचने का उसका एकमात्र लक्ष्य था, वैसे ही अब यह दृष्टि आपके जीवन में लक्ष्यों पर स्पष्टता और स्थिरता लाने वाली है। इस समय विद्यार्थियों के लिए गोचर बेहद शुभ रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, नया ज्ञान और नई स्किल सीखने का सुनहरा समय आपके हाथ लगेगा। ये कोई मामूली बात नहीं। अगर आप किसी नए कोर्स, प्रतियोगी परीक्षा या किसी क्रिएटिविटी फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, विदेश से एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आपको मजबूत आधार मिलेगा राहु की कृपा से पंचम भाव में। शिक्षा में नहीं बल्कि शेयर मार्केट, सेल्फ एजुकेशन का भी भाव है। और राहु यहाँ तो स्वयं ऐसे क्षेत्रों का कारक माना जाता है। इसलिए यदि आपका काम शेयर मार्केट से है, ट्रेडिंग से है और विशेष रूप से विदेश से है, तो यह समय आपको आश्चर्यजनक लाभ भी दिला सकता है। बस शर्त है कि आप सही रणनीति बनाएं, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, अनैतिक लोगों से दूर रहें, मांस मदिरा से दूर रहें, रिश्तों में ईमानदारी रखें। राहु की अंतिम दृष्टि यानी उसकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। ध्यान से समझिएगा, सप्तम भाव केवल जीवन साथी का घर नहीं बल्कि इसे कर्म क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि यह हमारे दसम से दसम है, यानी यह सीधा आपके करियर और प्रोफेशन से जुड़ा होता है। अब सोचिए, यहाँ पर राहु अपनी शक्ति से सप्तम भाव को देखेगा तो यह स्थिति जो बनेगी वो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी होगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का घर है और शुक्र भी राहु का मित्र है। अब अपने मित्र के ही घर में दृष्टि डालेगा, अपने गुरु के ही घर में दृष्टि डालेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बनेगा। और विशेष रूप से साझेदारी में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको असाधारण परिणाम प्राप्त होंगे।
ये इन दृष्टियों का सबसे बड़ा असर आपके बिजनेस में, व्यापार में, करियर पर दिखाई देगा। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ नए क्लाइंट और कुछ बड़ी डील्स के संकेत आपको मिल सकते हैं। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, जितना हो सके महादेव की सेवा कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, देवी दुर्गा जी की सेवा कीजिए, आराधना करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कमाल कैसे होते हैं ज़िंदगी में।